ये डॉक्टर जयशंकर ने समझाया कि यार देखो, आप नॉर्मल तरीके से आप टेररिज्म के साथ डील नहीं कर सकते। घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, इट इज इम्पॉसिबल। आपको उंगली टेढ़ी, अब भारत ने उंगली टेढ़ी करी, वहां पे चीखें निकल रही हैं। गुज़श्ता दिनों जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर आई और उसके नतीजे में हमारी बहुत सी जानें मजीद ज़ाया हुई। आरएसएस की आइडियोलॉजी के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के बाद जो शख्स आरएसएस के रात रहा हो वो कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो हमारा टारगेट दहशतगर्द है, उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे ही को ठोका, कश्मीरी, बिल्कुल ऐसे ही है। पड़ोसी हैं और रहेंगे, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, 2014 में इनॉग्रेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, नवाज शरीफ को बुलाते हैं। आपको स्टोरी पता ही है, नवाज शरीफ को बुलाया, उसके घर में किसी की बिटिया की शादी थी, उधर भी गए, अनअनाउंस्ड विजिट। एसपीजी ने मना करा था। बात और है कि भारत इन सो मेनी वेज हमारा शरीका है। शरीके का लफ्ज सुना है कभी? हमारे पंजाब में बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर ने युवाओं के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है और आतंकवाद से निपटने का यही तरीका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इसके लिए केवल हम जिम्मेदार हैं। अपने संबोधन में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया और भारतीय सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया और राज्य का एकीकरण हुआ। उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना अपनी कार्रवाई कर रही थी, हम रुक गए और संयुक्त राष्ट्र में चले गए। आतंकवाद को लेकर पहले नीतियां पूरी तरह से अलग थी। आतंकवाद पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे सीमा पार हैं, इसलिए उन्हें कोई छू नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, आतंकवादी किसी भी नियम से नहीं खेलते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भी कोई नियम नहीं हो सकता। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में दोस्तों चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। हम नहीं बदल सकते अपने, हम पाकिस्तान को बदल थोड़ा ना देंगे। श्रीलंका बदल थोड़ा दे सकते हैं, मालदीव जहां है वहां पर रहेगा, मालदीव जहां है वहां रहेगा, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जो जहां है वहीं रहेगा। यार, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये घर नहीं है कि आपने घर बेच के कहीं और चले गए। ये तो मुल्क है, ये तो देश है, ये तो भारत माँ है। जो पड़ोसी हैं वो रहेंगे, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, 2014 में इनॉग्रेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, नवाज शरीफ को बुलाते हैं। आपको स्टोरी पता ही है, नवाज शरीफ को बुलाया, उसके घर में किसी की बिटिया की शादी थी, उधर भी गए, अनअनाउंस्ड विजिट। एसपीजी ने मना करा था। द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सेड, सर हम लोग शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान जा रहे हैं, सर आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा? एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने साफ साफ मना कर दिया मोदी जी को। मोदी जी की पूरी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मैं जाऊंगा। अब प्रधानमंत्री के सामने किसी की क्या चलनी है, वो गए पाकिस्तान। राइट? जब पठानकोट में अटैक हुआ, आपको पता है आईएसआई की टीम पठानकोट आई थी। मोदी जी ने 10 कदम आगे लिए। ये जो आप अभी नरेंद्र मोदी का स्वरूप देख रहे हैं ना, कि घर में घुस के मारेंगे, ये शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, एक नए रास्ते। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। आईएसआई वाले कौन? जब हमने बोला कि भाई आपके लोगों ने हमला करा है पठानकोट में, और पठानकोट पंजाब में है दोस्तों, कश्मीर में नहीं है, पठानकोट इज इन पंजाब। पठानकोट में जब हमला हुआ, राइट, तो भारत ने पाकिस्तान को बोला कि ये प्रूफ है कि आपके भेजे हुए बंदों ने पठानकोट पे, यहां पे हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि दोनों देशों को तरक्की करनी है, भुखमरी के खिलाफ लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, गरीबी के खिलाफ लड़ना है, और आप यहाँ पे अटैक करे जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए और द नेशन नीड्स टू नो।
यहां पे मैं उनका बयान बताता हूं डॉक्टर एस जयशंकर का। उन्होंने बोला कि वाइल द इंडियन आर्मी वाज टेकिंग एक्शन, जब भारतीय सेना अपना एक्शन ले रही थी, हम रुके, हम यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रुके और हमने यूनाइटेड नेशंस में हमने बताया, शुरू से कहानी बताई किस तरीके से ट्राइबल इन्वेडर्स 1947 में आए थे। पाकिस्तान डे 1 से टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद अफरीदी है जो क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी का दादा भी टेररिस्ट था, आपको ये बात पता है, और उसके दादा को मेडल मिला था। मैं आपको बताता हूं, आप जाके कश्मीर की हिस्ट्री पढ़िए, इतनी खून खराबे की हिस्ट्री है कश्मीर की, आप शॉक हो जाएंगे। लोग कहते हैं जन्नत है, हेवन है, पैराडाइस है। ओ भाई, उस पैराडाइस में इतना खून बहा है। 1947 से शुरुआत हो गई, 1947 से देश आजाद हुआ और पाकिस्तान बना। एक दिन का फर्क था, 14 और 15 अगस्त। अक्टूबर में अटैक कर दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7-8 हफ्ते के अंदर गेम पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। 7-8 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने सारे करार तोड़ दिए। उसमें से एक जो बंदा आया था वो शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर था। शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर आया, इन लोगों ने पता है क्या करा वहां पे? इन्होंने, आप जाके चेक करिए, जो क्रिश्चियन नन्स होती है ना, नन जो साधना करती हैं या जो प्रेयर करती हैं, जो इस टाइप की नन्स होती हैं, वो पढ़ाती हैं, गरीबों की जो खिदमत करती हैं, सब करती हैं, उनका रेप करा था। औकात में रहें, इनको अपने शजरे याद रहने चाहिए, इनको अपना माजी याद रहना चाहिए। ये मतलब बहरहाल उनका रेप करा था, इन्होंने बेगुनाहों को मारा। इनकी टेररिज्म 1947 में शुरू हो गई थी, पाकिस्तान ने अपने पत्ते खोल दिए थे। चुपचाप घुसा दो, किसी को क्या पता लगेगा। दिस विंक एंड नज वाली जो पॉलिसी है ना पाकिस्तान की कि हम तो सबसे अकलमंद हैं, दुनिया तो बेवकूफ है, हम ऐसे ही बेवकूफ बना देंगे, ये डॉक्टर जयशंकर ने सबके सामने एक्सपोज करा दोस्तों। और तब पाकिस्तान को जवाब मिलना शुरू हुआ। आपको पता है, एयर चीफ मार्शल फाली मेजर was the एयर चीफ मार्शल और द एयर चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। 26/11 के बाद उन्होंने प्लान दिया सरकार को, कि सर इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उन्होंने मुंबई के अंदर अपने दहशतगर्द भेजे हैं और आम लोगों को मारा है उनके घरों में, आम लोगों को। ऐसी बात नहीं कि फौज के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, कुछ ऐसी कार्रवाई करी है, नो, दे हैव सेंट टेररिस्ट्स, वी मस्ट रिस्पॉन्ड, द इंडियन एयरफोर्स इज रेडी, सर आप हुक्म दीजिए। ही सेड सर आप हुक्म दीजिए। फिर देखिए, इनका तबला नहीं बजा दिया ना इस्लामाबाद में जाके, इनको पता नहीं लगेगा कहां से मिसाइल आई, आप एक बार हुक्म दीजिए। इंडियन एयरफोर्स वाज ऑन स्टैंड बाय वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑर्डर्स, दोज ऑर्डर्स नेवर केम, द ऑर्डर्स वर नॉट ब्लडी गिवन। ऑर्डर दिया ही नहीं आपने बोला ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को लगा, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी नेता को यह बात लगी, ठीक है, यह बात लगी कि यार पाकिस्तान पे अगर हम हमला कर देंगे या पाकिस्तान के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे तो इसका क्या फायदा है, पर अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी तो फिर देखो नुकसान तो हो ही सकता है। कुछ मत बोलो, चुप रहो।